अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के इस प्रोग्राम में आपके साथ जो मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा वो होगा 5 मरले घर जो है उसकी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड उसकी जो फिनिशिंग कॉस्ट है या उसकी जो फिनिशिंग है वो किन किन स्टेप्स पर की जाती है और फिनिशिंग में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको ग्रे स्ट्रक्चर के हवाले से एक्सप्लेन किया, तो आज आपको मैं जो है वो फिनिशिंग से के हवाले से फिनिशिंग से रिलेटेड आपको बताऊंगा कि फिनिशिंग में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। फिनिशिंग में आपकी जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड आपकी आइटम्स होते हैं, आपकी वायर्स, आपके बल्ब्स, आपके शैंडलियर्स, ठीक हो गया। इसी तरह आपका जितना भी टाइल वर्क है, फ्लोरिंग से रिलेटेड मार्बल वर्क है, ठीक है। इसी तरह आपका जितना भी वुड वर्क है, आपके डोर्स हो गए, आपकी कैबिनेट्स होगी, आपकी जितनी भी मीडिया ट्रॉलीज़, टीवी ट्रॉलीज़ होगी, जितना भी आपका वुड से रिलेटेड है। उसके बाद आपकी जो वॉशरूम की एसेसरीज़ होगी वो हैं, आपकी जितनी भी फ़ैन हो गए, आपका जो सेफ्टी ग्रिल्स हो गई, आपका एलुमिनियम वर्क हो गया विंडोज़ में, आपका जो मिरर वर्क है वो हो गया। बेसिक मैंने आपको बता दिया है कि फिनिशिंग में ये बेसिक चीज़ें आ जाती हैं, ठीक हो गया। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, आपको जैसे कि आपने अपना ग्रे स्ट्रक्चर के लिए आपने कॉन्ट्रैक्टर हायर किया, इसी तरह आपको अपनी फिनिशिंग को कंप्लीट करने के लिए उसको उस स्पेसिफिक जो आपके एरियाज़ हैं उनको आपको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको सब कॉन्ट्रैक्टर्स हायर करने हैं। जैसे कि आपको कारपेंटर हायर करना है, आपको पेंटर जो होता है जिसको हम पेंट बोलते हैं, आपको वो बंदा हायर करना है जो आपके सारे घर की पेंट के मामलात को करेगा मैनेज। इसी तरह आपको जो इलेक्ट्रीशियन है वो हायर करना है जिसने आपके फ़ैन, आपके शैंडलियर्स, आपकी सीलिंग लाइट करनी है। इसी तरह आपको जो है वो टाइल से रिलेटेड मेसन जो होता है, टाइल फिटर जिसको बोलते हैं, आपको वो हायर करना है। आपको इस तरह अपनी एक टीम हायर करनी है अपनी फिनिशिंग से रिलेटेड जितने भी आपके काम जो मैंने जैसे आपको बताए उनको करने के लिए। अब बेसिक आइडिया होने के बाद जो थर्ड स्टेप है वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा कॉन्ट्रैक्टर या कौन सा सब कॉन्ट्रैक्टर आपको किस स्टेज में हायर करना है। अब जब आपका फिनिशिंग स्टार्ट होता है तो आपको सबसे पहले आपको अपना जो टाइल फिटर है वो अपॉइंट करना है, क्योंकि फर्स्ट फेज़ में आपका जितना भी फ्लोरिंग का काम है, आपकी टीवी लॉन्च, आपका ड्राइंग, 5 मरले के घर में जैसे कि नॉर्मली 3 बेडरूम्स होते हैं, नीचे टोटल में 3 बेडरूम्स होते हैं अटैच वॉशरूम के साथ, नीचे एक टीवी लॉन्च होता है, ड्राइंग होता है, 1 बेडरूम होता है, किचन होता है, बाहर गैराज होता है। इसी तरह फर्स्ट फ्लोर में 2 बेडरूम्स होते हैं, एक टीवी एरिया होता है, किचन होता है। तो मैं आपको जो भी आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ वो 5 मरला हाउस से रिलेटेड कर रहा हूँ, जिसका जो कवर्ड एरिया अराउंड 2000 स्क्वायर फीट से 2200 स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंगली आता है। उसमें जो पहला स्टेप फिनिशिंग का होगा वो होगा आप अपना टाइल फिटर मेसन हायर करेंगे। हायर करने के बाद आप उसको टाइल्स प्रोवाइड करेंगे अब फ्लोरिंग के लिए, वॉशरूम के लिए, किचन के लिए, ठीक है। और अब वो डिपेंड करेगा कि आपने उसको टाइल्स कौन सी लेके देनी है। अब टाइल्स में बड़ी कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। मतलब अब एक ये सिंपल टाइल है, ठीक है। और इस तरह अगर आप कहते हैं जी हमने जो है वो मार्बल की तरफ जाना है तो ये मार्बल है फ्लोरिंग के लिए, ठीक हो गया।
अब मार्बल भी बड़ी तरह की कैटेगरीज का है, हम उस तरह की डिटेल्स में भी नहीं आते। हम बेसिक आपको जो मैसेज देना चाह रहे हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करने के लिए कि आपने पहले अपने टाइल फिटर को पूरे घर की टाइल्स लेके देनी है। टाइल्स वाला काम जब कोई 80% या 70% ख़त्म होने लगा होगा तो फिर आपने फॉल सीलिंग का जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको हायर करना है, जो आपके घर की जितनी भी फॉल सीलिंग है वो करेगा। फॉल सीलिंग वाले काम को ख़त्म करने के बाद फिर आपका जो थर्ड स्टेप होगा, इतने में आपका जितना भी टाइल वर्क है वो ख़त्म हो चुका होगा और फिर आपका सेकंड फेज़ में आपका फॉल सीलिंग वाला काम आ जाएगा। फॉल सीलिंग वाला काम जो ही ख़त्म होगा फिर थर्ड स्टेप में आपका काम आ जाएगा वुड का, डोर्स का, कैबिनेट्स का, जितने भी आपके घर में वुड रिलेटेड मामलात होने काम होने, वो आपका जो कारपेंटर है वो आपके उस स्टेज में चीज़ों को कंप्लीट करेगा। जब आपको लगेगा कि आपका वुड वर्क कोई तकरीबन कोई 80% ख़त्म हो चुका है तो फिर आप अपना बंदा अपॉइंट जो आपने किया होगा, एलुमिनियम और मिरर जितनी भी विंडोज़ में फ़िट होनी है, आपने 4 फेज़ में अपनी एलुमिनियम विंडो जो जितनी भी हैं आपके बेडरूम्स में, आपके ड्राइंग में, आपके किचन में, आपके वॉशरूम्स में, आपने उनको फिट करवाना है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपने जो आपका पेंट वाला बंदा होगा, जो पेंटर जिसको आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा, उसको आपने पेंट के लिए कहना भाई अब आपने अपना पेंट करना। अब पहला जो स्टेप है वो है हमारा वायर का, तारें। जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्मल एक तार जो है जो ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ होती है वो 329 की होती है, ठीक है, 729 की यूज़ होती है, ठीक है। इसी तरह आपको जो है वो मुख्तलिफ 764 यूज़ होती है, ठीक है। इसी तरह 736। जी व्यूअर्स, अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आपने अपनी टाइल्स, मार्बल जो भी आप लगाना चाहते हैं उसकी परचेजिंग के लिए कितनी कितनी क्वांटिटी आपको रिक्वायर हो सकती है। टाइल्स 5 मरले के घर में अराउंड मैं आपको बात बताऊंगा 270 टाइल्स डबल स्टोरी घर के लिए होती हैं, जिसमें 3 बेडरूम्स हैं, 2 किचन हैं, 2 टीवी लॉन्च है, एक ड्राइंग रूम है और ऊपर टॉप में एक सर्वेंट रूम है। जी व्यूअर्स, अब आपका जो नेक्स्ट फेज़ है वो है आपका इलेक्ट्रिसिटी विंग। अब आपको अराउंड जो है वो 15 नंबर ऑफ स्विच बोर्ड्स परचेज़ करने हैं, ठीक है, आपको अपने घर के लिए। अगेन मैं उसकी प्राइसिंग के ऊपर नहीं आता। 18 नंबर ऑफ आपको पावर प्लग्स परचेज़ करने हैं, ठीक है, और इसी तरह आपको अराउंड 8 to 9 नंबर ऑफ फैंस जिसको हम पंखे बोलते हैं आपको वो परचेज़ करने हैं, ठीक है। आपको 5 एग्जॉस्ट फ़ैन परचेज़ करने हैं, जिनमें से आपकी जो 3 एग्जॉस्ट फ़ैन हैं वो आपके वॉशरूम्स के लिए होंगे और 2 आपके किचन्स के लिए होंगे, ठीक है। ये फिर इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है आपका वो आता है फॉल सीलिंग का। फॉल सीलिंग के हवाले से आपको कोई भी ऐसा मटेरियल खुद से परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसका नॉर्मल जो ट्रेंड है वो ये जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, जो फॉल सीलिंग के टेक्नीशियंस होते हैं, ठेकेदार होते हैं, वो पूरे घर का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं आपसे और कहते हैं भाई आप हमें डिज़ाइन दे दें। डिज़ाइन आपने उनको ख़ुद देने हैं और उन्होंने जो प्लास्टिक ऑफ पेरिस है उसके जितने भी बैग्स परचेज़ करने हैं वो उन्होंने अपने हिसाब से करने हैं, ठीक है। आपको प्लास्टिक ऑफ पेरिस के बैग्स खुद से परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक आपके माइंड में कैलकुलेशन होनी चाहिए कि फॉल सीलिंग 5 पर लेके घर में अराउंड 600 स्क्वायर फीट से 650 स्क्वायर फीट के बीच में जो है ना फॉल सीलिंग नॉर्मली 5 मरले के घर में होती है कवर्ड एरिया में। तो आपने उस जब भी आपका एक डील मिच्योर हो रही है इस हवाले से, तो आपके माइंड में होना चाहिए कि आपका जो फॉल सीलिंग वाला कवर्ड एरिया है, ठीक है, क्योंकि पूरे जो घर का कवर्ड एरिया है, ठीक है, वो डिफरेंट होता है, फॉल सीलिंग का डिफरेंट होता है, क्योंकि आपकी जितनी भी वॉल्स जो खड़ी होती हैं वो फिर निकलती हैं। आपका जो पीछे आपकी जो घर के पीछे बालकनी सी होती है वो एरिया भी निकल जाता है। तो इस तरह करा के जो 1925 स्क्वायर फीट जो कवर्ड एरिया होता है उनमें से 300 स्क्वायर फीट का जो एरिया वो निकल जाता है।
जो रिमेनिंग रह जाता है 1650 जो स्क्वायर फीट है, उसमें फॉल सीलिंग होती है और आपने उस 1600 स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंगली अपने उस बंदे के साथ रेट डन करना है। नॉर्मली जो रेट चल रहा है फॉल सीलिंग का वो 65 रुपीज़ to 70 रुपीज़ है। वही आपने हिसाब करना है कि आपने 65 को मल्टीप्लाई करना है 1650 के साथ या 1600 के साथ, तो आपका अराउंड कोई 1.25 लाख के बीच में आपका रेट आ जाएगा। तो ये एक फार्मूला है फॉल सीलिंग जब आप करवाते हैं तो आपको ये आइडिया होना चाहिए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है आपकी जो स्लैब्स होती हैं, जो आपके जो स्टेप्स होते हैं उस पर मार्बल की नॉर्मली नहीं मोस्टली मतलब मैं बोलूँगा कि लोग मार्बल की स्लैब लगाते हैं। घर में तो लोग टाइल यूज़ करते हैं फ्लोरिंग के लिए, वॉशरूम्स में, आपकी किचन में, बेडरूम्स में। मगर जब हम बात करते हैं स्टेप की, क्योंकि स्टेप में ज़रा आपको ज़्यादा मजबूती चाहिए होती है, तो उसके लिए अच्छी थिकनेस के हिसाब से कुछ लोग ग्रेनाइट यूज़ करते हैं, तो कुछ लोग डिफरेंट। तो इसी तरह आपका उसकी मैं आपके साथ एक जनरल कॉस्ट डिस्कस कर लूँगा। और इसी तरह जो आपकी किचन्स में जो स्लैब्स लगती हैं, ठीक है, वहाँ पर भी लोग टाइल नहीं यूज़ करते। किचन ऊपर और नीचे लोग मार्बल की स्लैब यूज़ करते हैं। उसका मैं आपको बेसिक्स आइडिया दे दूंगा कि टोटल में क्या कॉस्ट लगती है। जी व्यूअर्स, जहाँ तक बात है हमारी जो स्टेप पर मार्बल की जो स्लैब्स लगती हैं, तो इनकी जो एवरेज प्राइस जो होती है तकरीबन कोई 80,000 से 1 लाख के बीच में फ़िगर एक्सपेक्टेडली आती है, अगर तो आप कोई ग्रेनाइट यूज़ करते हैं। और अगर आप कोई नॉर्मल लेवल का कोई मार्बल यूज़ करते हैं तो तकरीबन कोई 30 to 40,000 के बीच में ये कॉस्ट एक्सपेक्टेडली आती है, ठीक है। तो ये एक आपको जस्ट एक बेसिक आइडिया। अब ग्रेनाइट में, मार्बल में इतनी तरह की मतलब वैरायटीज़ हैं कि ये रेट 50,000 मज़ीद ऊपर भी जा सकता है और 50,000 मज़ीद नीचे भी आ सकता है। इट डिपेंड्स कि आप एग्जैक्टली कौन सा मार्बल यूज़ करना चाहते हैं। अच्छा व्यूअर, इसी तरह अगर मैं आपसे बात करूं पेंट की, जो हम लास्ट में जो हमारा एक स्टेप रह जाता है, इसमें जो एक टास्क है 5 पल्ले क्या है, जो लेबर कॉस्ट है, जो नॉर्मल तकरीबन कोई 1 लाख रुपए से 1,20,000 के बीच में ये फॉल करती है, ठीक है। अब इस कॉस्ट में भी लेबर के अलावा अब डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्वालिटी का, कौन से ब्रांड का आप जो है ना वो पेंट लेते हैं। आप एक ब्लैक हॉर्स के नाम से पेंट है, एक डुलेक्स के नाम से पेंट है, एक गोबीज़ के नाम से पेंट है। तो अब ये चीज़ फिगर आउट करना कि एग्जैक्टली आप की क्या कॉस्ट पेंट की आएगी। मैंने एक जनरल सा आइडिया दे दिया। पेंट टोटल जो है वो आपका 3 to 4 वीक्स का टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है, जिसमें दरवाजे, आपका सीलिंग, आपकी वॉल्स, आपका ओवरऑल जितना भी है फ्रंट बैक सारा पेंट 3 to 4 वीक्स का ये प्रोसीजर होता है। लेबर कॉस्ट मैंने आपको बता दी। और अराउंड अगर हम एक नॉर्मल मतलब एक ब्रांड की बात करें तो तकरीबन ये आपका कोई 1,20,000 से 1,50,000 के बीच में पेंट आपको ख़रीदना पड़ता है, ठीक है। आप एक नॉर्मल लेवल का करते हैं तो 1,00,000 सवा लाख, और अगर बेहतर क्वालिटी के पेंट पर जाते हैं तो 1.5 लाख तक आपका खर्चा एक्सपेक्टेडली होता है। नेक्स्ट हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट एक पार्ट होता है फिनिशिंग से रिलेटेड, वो होता है हमारा वुड वर्क। अब वुड वर्क में क्या चीज़ें नॉर्मली एक घर में होती हैं, आपकी वार्डरोब्स हैं, डोर्स हैं, किचन कैबिनेट्स हैं, LCD रैक्स हैं, डोर हैंडल्स हैं। तो ये चीज़ें वो हैं जो इंक्लूड होती हैं आपकी फिनिशिंग में वुड वर्क से रिलेटेड, ठीक है। अगर हम बात करें आजकल जो घरों में ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, जो सोसाइटीज़ में जो घर हैं हमारी, तो उसमें येलो पाइन का एक बड़ा ट्रेंड है। पाकिस्तान में लोग अब अपने घरों में येलो पाइन जो है वो वुड को पसंद करते हैं। येलो पाइन के अकॉर्डिंगली अगर मैं आपके साथ मतलब एक आइडिया डिस्कस करूं, तकरीबन कोई आपकी कोई 6 लाख to 7 लाख के बीच में जो है ना वो फिगर एक्सपेक्टेडली होती है, ठीक है। अगर आपके डोर्स, कैबिनेट्स वगैरह सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो येलो पाइन के जो कोटेशन के अकॉर्डिंगली तैयार हों, ठीक है। तो ये एक बेसिक एक्सपेंस का मैंने आपको आइडिया दिया है व्यूअर्स, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ
कि हमारे इस प्रोग्राम में आपको जो बेसिक एक्सपेंडिचर्स, बेसिक जो प्रोसीजर्स हैं, बेसिक जो स्टेप्स हैं फिनिशिंग से रिलेटेड, ठीक है, वो आपके साथ जो हमने इस प्रोग्राम में डिस्कस किए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो। आपने हमें देखा, थैंक यू वेरी मच।